बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप में से सबकी ख्वाहिश होगी कि उसके पास नेल पेंट्स की एक ज़बरदस्त कलेक्शन हो, लेकिन ये ख्वाहिश इस वजह से पूरी नहीं हो सकती है कि ऐसा हो जाता है कि जब भी हम नेल पेंट्स लाते हैं कुछ ही अरसे में वो बिल्कुल अंदर से खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और इनकी ये जो ज़बरदस्त किस्म की शाइन होती है ये सब की सब खुश्क होकर बिल्कुल मुरझा जाती है और फाइनली हमें इनको फेंकना पड़ जाता है। आज के बाद आप भी इस तरह की सुपर कलेक्शन बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके के साथ। आपके पैसे खर्च नहीं होंगे बार बार इस चीज़ के लिए और आप जितनी चाहे मर्ज़ी इसकी कलेक्शन बड़ी बना सकते हैं। बस आपको इस टिप के ऊपर अमल करना होगा जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ। इनको स्टोर करने के लिए आपने अपनी तमाम की तमाम नेल पेंट्स को फ्रिज के अंदर स्टोर करना है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन एक बार अमल करके तो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको 100% फ़ायदा पहुँचेगा। जब आपके पैसों की बचत होगी और हर बार आपको नेल पेंट बिल्कुल फ्रेश मिलेगा और बिल्कुल अपनी असली हालत में मिलेगा, यहाँ तक कि ये ख़त्म ही क्यों ना हो जाए। इस तरह से आपने कोई भी कंटेनर ले लेना है, उसके अंदर अपने तमाम की तमाम नेल पेंट्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके फ्रिज के अंदर स्टोर कर देना है। फ्रिज के अंदर यानी फ्रीज़र में नहीं, सिर्फ फ्रिज में रख देना है, चलते हुए फ्रिज के अंदर। पूरी गर्मियाँ आप इसमें रख दीजिए नेल पेंट, पूरी सर्दियाँ भी आप इसमें रख दीजिए नेल पेंट, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। नेल पेंट ख़त्म हो जाएगी लेकिन ख़राब हरगिज़ नहीं होगी। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली टिप की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। आटा तो आप सब लोग घर में गूंथते ही हैं और तकरीबन इस तरह का प्रोसेस हर एक बंदा करता है, लेकिन ये प्रोसेस करते हुए ऐसा होता है कि आधे से ज़्यादा आटा या तो इस बर्तन के किनारों से नीचे गिर जाता है या फिर इधर उधर बिखर जाता है। और जनाब ये जो छलनी होती है ना, इसकी वजह से तमाम आटा इधर उधर उड़कर बिखरने लग जाता है और एक किस्म का मेस क्रिएट हो जाता है। बजाय इसके कि हम अपनी चीज़ों को जल्दी से समेट लें, गंद बढ़ता जाता है। आइंदा आपने ये वाला काम नहीं करना। आप क्या करेंगे, छलनी तो लेनी है आपने आटे के लिए, लेकिन आपने आटे को ग्लास में भरना है। इस तरह से आपको आटे को मेजर करना भी आसान हो जाएगा। ग्लास को आपने छलनी के नीचे रखना है इस तरह और फिर ऊपर से पलट देना है जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, और इसको आपने गोल गोल घुमाते जाना है। आपने इसको इतनी देर घुमाते जाना है कि तमाम का तमाम आटा छन कर बिल्कुल आपकी नीचे वाली परात या नीचे वाले बर्तन में शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए जनाब, कितनी आसानी के साथ आटा छान लिया है मैंने और बिल्कुल कहीं भी नहीं गिरा, यहाँ तक कि बर्तन के किनारों तक भी नहीं पहुँचा। तो देखा आपने ग्लास का कमाल, कितना ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है मुझे इसका। आप भी ये वाली ट्रिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गंदम को स्टोर करके रखते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर भी और छोटे पैमाने पर भी। तो आजकल तो वैसे भी गंदम के दिन हैं, तो जनाब ऐसा होता है कि बरसात के मौसम की वजह से इसमें कीड़ा लग जाता है और ये ख़राब हो जाती है, सुंडियाँ सी बढ़ जाती हैं इसके अंदर। तो आप लोगों ने क्या करना है कि चाहे आप बिल्कुल थोड़ी सी गंदम स्टोर कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा गंदम स्टोर करनी है आपको, तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है तेज़पात। जी हाँ, ये तेज़पात के पत्ते हैं। ये वो वाहिद गरम मसाला है जो नमी हो, गर्मी हो, कैसा ही मौसम क्यों ना हो, इसको कभी कीड़ा नहीं लगता। तो बस आपने उस गंदम के बर्तन के अंदर या गंदम के गोदाम के अंदर ये वाले तेज़पात के पत्ते थोड़ी थोड़ी मिकदार में रखते जाना है और ऊपर उसके गंदम डालते जाना है आपने, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको छोटे पैमाने पर करके दिखा रही हूँ, बड़े पैमाने पर अगर आपने स्टोर करना है तब भी आप सेम प्रोसेस करेंगे। तेज़पात के पत्ते बिछाएंगे, ऊपर गंदम डालेंगे, फिर पत्ते बिछाएंगे और इस तरह करने से आपकी गंदम साल भर महफूज रहेगी, ठीक है। बिल्कुल उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, सुंडियाँ नहीं पड़ेंगी उसमें और आप लोगों का बेहद फ़ायदा होगा इन टिप्स की वजह से। तो जनाब अगली टिप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। ऐसे होता है कि आजकल घरों में लाइटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं चूल्हे को जलाने के लिए, या कुछ घरों में ऑटोमेटिक चूल्हे होते हैं जो खुद ब खुद बटन प्रेस करने से ऑन हो जाते हैं। कुछ घरों के अंदर आज भी माचिस इस्तेमाल होती है और माचिस को जलाने के बाद इसकी ये जो जली हुई तीली होती है जनाब, इसका गंध तो कोई शुमार ही नहीं है, किचन में इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। आपने 2 माचिसें ले लेनी है, एक भरी हुई और एक खाली। उसके बाद आपने ले लेनी है गम स्टिक। खाली वाली माचिस के ऊपर आपने गम स्टिक लगानी है, ऊपर वाले हिस्से की तरफ इसको अच्छे से आपने कोट कर लेना है।
इसको अच्छे से कोट करने के बाद आपने जो भरी हुई माचिस है उसकी बैक साइड आपने खाली माचिस की फ्रंट साइड के ऊपर अच्छी तरीके से चिपका देनी है। आपने इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर फिक्स हो जाएगी। और फिर जनाब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको वहीं पे चूल्हे के आसपास जहाँ भी आप रखते हैं रख दीजिए। और अभी मैं आपको यूज़ करके भी दिखाती हूँ। आपने इस तरह से तीली जलानी है, जैसे भी आपको यूज़ करना है, जो भी करना है आपने चूल्हा जलाना है, जो भी कुछ करना है करके उसके बाद आपने तीली को बुझाना है। और जनाब ये जो नीचे हमने खाली माचिस की डब्बे लगाई थी उसके अंदर आपने इसको साथ ही डाल देना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया आपकी माचिस की डब्बी के साथ। आइंदा आपका किचन गंदा नहीं होगा। जनाब प्याज वो सब्ज़ी है जो कच्ची हो या पकी हो हर हाल में इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है। बालों का कह लें, स्किन का कह लें, खाने पीने में कह लें या सफाई सुथराई का कह लें, हर चीज़ में नंबर 1 पर आता है ये वाला प्याज। इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त ताकत होती है, इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं कि जो आपके घर को भी चमकाते हैं और साथ ही साथ आपकी सेहत भी बनाने के ज़ामन होते हैं। तो जनाब मैं आपको बहुत ज़बरदस्त टिप देने लगी हूँ सिर्फ प्याज की। आपने ना प्याज को छीलना है, ना काटना है, ना पकाना है, कुछ भी नहीं करना, बस प्याज जैसा है वैसा ही आपको चाहिए। और किचन के अंदर आ जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ ये वाला जो किचन का सिंक होता है दिन भर इस्तेमाल होने की वजह से ये साफ़ रहता है, लेकिन जब हम रात को इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ना तो ऐसा होता है कि इसके अंदर से कीड़े मकोड़े ख़ास तौर पे इस मौसम में, बरसात के मौसम में निकल आते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यही वाला प्याज ले लेना है जनाब। इसके छिलके तक नहीं उतारने हैं आपने, बस आपने एक प्याज ले लेनी है तकरीबन इतने साइज़ की हो जो सिंक के ऊपर आ जाए, सिंक की इस छलनी के ऊपर आ जाएगी। आपने इस प्याज को यहाँ पर रख देना है रात के टाइम, और ये सिंक खुश्क होना चाहिए। जब आप किचन को क्लोज़ कर रहे हैं सिंक के ऊपर आपने प्याज रख देनी है, ओवरनाइट इसको छोड़ देना है। आप यकीन जानिए इस प्याज की स्मेल की वजह से कोई भी कीड़ा मकोड़ा इस सिंक की वजह से ऊपर नहीं आएगा। इस सिंक के नीचे नीचे रहेंगे डर के मारे, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं आएगा। बस आप यूँ समझ लीजिए कि प्याज को आपने आज के बाद जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखना है, जो रात भर जहाँ पर ड्यूटी करेगा, और सुबह होते ही आपने इसके साथ जो भी खाना बनाना है बस आप इसको छीलिए, काटिए और बना लीजिए, या जैसे भी इस्तेमाल करना है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही प्याज के दो फ़ायदे बेहतरीन किस्म के होने वाले हैं, कुछ भी ज़ाया नहीं होने वाला है। इन टिप्स से फ़ायदा उठाया कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।